फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणीश्री स्टडी। हमारी बीएसए की 5th एडिशन की सीरीज चल रही है जिसमें यूनिट 7 को कवर कर रहे हैं। आज हम कवर करेंगे जनपद, चंपावत जनपद को। ये चैप्टर 55 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चंपावत जनपद का इतिहास की बात करें तो चंपावत जनपद जो है इसका गठन 15 सितंबर 1997 को हुआ था और चंपावत गठन से पूर्व अल्मोड़ा का हिस्सा था यह, जिसे 1972 में पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत एक तहसील बनाया गया था। चंपावत की स्थापना प्रथम चंद्रवंशी राजा सोमचंद ने की थी। यहीं पर सोमचंद ने राजभुंगा किले का निर्माण कराया था, यानी कि किला बनवाया था। ठीक है। चंपावत के कानदेव पर्वत पर भगवान विष्णु का कुर्मावतार हुआ था। चंपावत का प्राचीन नाम कुर्म है, ये भी याद रखेगा। काली नदी होने के कारण इसे काली कुर्म भी कहा जाता है। चंपावत गड़की गाड व चंपावती नदी के संगम पर है, ये याद रखिएगा। चंपावत कौन सी नदियों के संगम पर है और चंपावती नदी के नाम पर ही चंपावत नाम पड़ा है। गौलल चौड़ किला चंपावत में स्थित है, पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा कहाँ पर है। कमाऊं क्षेत्र का पहला नगर चंपावत को माना जाता है। इसे गोलू देवता का मूल निवास भी माना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। गोलू देवता का मूल निवास कहाँ पर है? चंपावत को माना जाता है। ठीक है। अब इसके भौगोलिक एरिया की बात करें, भौगोलिक स्थिति की, तो चंपावत जिले का क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है चमोली और सबसे छोटा जिला जो है वो है चंपावत। अब चंपावत की जो सीमाएं हैं वो किससे लगती है? 4 जिलों से लगती हैं, पिथौरागढ़ से, अल्मोड़ा से, नैनीताल से और उधम सिंह नगर से। चंपावत जिले की सीमा नेपाल से लगती है। लांसपा दरा चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुइराला घाटी चंपावत जनपद में स्थित है। पांडवों की बीड़ी, देखिए बीड़ी किसे कहा जाता है? बीड़ी कुंड को कहा जाता है। ठीक है। चंपावत में गौड़ी नामक स्थान पर सोमवती तथा लोहावती नदी का संगम होता है। महाभारत के दौरान पांडवों ने कुछ समय यहाँ व्यतीत किया था। इस स्थान के जल का प्रयोग पांडव पूजा पाठ, भोजन आदि कार्यों के लिए करते थे, इसलिए नदी के इस भाग को पांडवों की बीड़ी कहा जाता है। बीड़ी मतलब कुंड। ठीक है। अब बात करते हैं चंपावत जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल की। ठीक है। चंपावत के 9 डूंगा घर मकान में किसी कोने से गिरने पर 9 पत्थर दिखाई देते हैं। चंपावत में बाणासुर किले को स्थानीय भाषा में मारकोट कहा जाता है। ठीक है। बाणासुर जो किला है ये पूछा जाता है, बाणासुर के किला जो है कहाँ पर है? तो चंपावत में है। ठीक है। रामबुंगा किला चंपावत में सोमचंद द्वारा बनवाया गया था, तो रामबुंगा किला पूछा जाता है। तो कहाँ पर है? ये चंपावत में है। किसने बनवाया था? सोमचंद ने बनवाया था। माउंट एबॉट चर्च चंपावत में है, ये भी पूछा जाता है। माउंट एबॉट चर्च कहाँ पर है? तो चंपावत में है। एबॉट माउंट नामक स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ने अपना आवास बनाया था। 1901 में स्वामी विवेकानंद जी ने चंपावत जनपद में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी। रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने चंपावत में की थी 1901 में, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अद्वैत आश्रम कहाँ पर है? चंपावत जनपद में स्थित है। लोहावती महाकाली नदी के संगम पर गढ़ मुक्तेश्वर नामक तीर्थ स्थल है, ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो गढ़ मुक्तेश्वर कहाँ पर है? तीर्थ स्थल है, ये कहाँ पर है? चंपावत में है। ये कौन सी नदी के संगम पर है? ये लोहावती और महाकाली नदी के संगम पर स्थित है। मायावती आश्रम काफी बार पूछा गया है। मायावती आश्रम की कहाँ पर है? तो ये चंपावत में है और इस आश्रम का संबंध स्वामी विवेकानंद जी से है। ठीक है। मायावती आश्रम की स्थापना 19 मार्च 1899 ईस्वी में हुई थी, जिसको बनाने में मुख्य जो भूमिका है एच सेवियर की रही थी। स्वामी विवेकानंद 3 जनवरी 1901 को मायावती आश्रम आए और 15 दिन तक प्रवास किया था। 15 दिन तक ये यहाँ पर रहे थे चंपावत में। ठीक है। मायावती आश्रम में धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना 1903 में की गई है। लोहाघाट चंपावत में लोहावती नदी के तट पर है, पूछा जाता है। ठीक है। याद रखिएगा कौन सी नदी के तट पर है। पुराणों में लोहाघाट को लोहागढ़ कहा जाता था। लोहाघाट को सुई नाम से भी जाना जाता है। ऋषेश्वर महादेव मंदिर लोहाघाट में आस्था का केंद्र है, तो ऋषेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? लोहाघाट में है, जो चंपावत में पड़ता है। मानेश्वर मंदिर चंपावत में स्थित है। सूखीढांग क्षेत्र चंपावत के लोहाघाट में आचार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। एबॉट माउंटेन लोहाघाट में है। अब टनकपुर की बात करें तो टनकपुर का प्राचीन नाम पूछ जाता है, ग्रेस्टीगंज है। ठीक है। टनकपुर चंपावत में शारदा नदी के तट पर स्थित है। टनकपुर पूर्णागिरि मंदिर का प्रवेश द्वार है। 1880 में शारदा नदी के बाढ़ में बैरम देव मंडी बह गई थी। 1890 ईस्वी में अंग्रेज सैलानी टनक हसी
वह हंसी टनकपुर क्षेत्र में भ्रमण को आए थे और यहाँ इन्होंने अपने लिए बंगले बनवाए। टनकपुर को बसाने का श्रेय मिस्टर टाल को जाता है, जिसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम टलकपुर और बाद में टनकपुर हो गया था। नौडुंगा घर, यह चंपावत के निकट स्थित है। इसे किसी भी साइड से देखने पर नौ ही पत्थर दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नाम नौडुंगा घर पड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं चंपावत में प्रमुख जो त्योहार है और मेले हैं। लड़ीधुरा मेला चंपावत में लगता है और पद्मा नदी के मंदिर में लगता है। मानेश्वर मेला चंपावत में लगता है, मायावती आश्रम के पास में लगता है और इस मेले में दुधारू पशुओं की पूजा की जाती है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, कौन सा मेला है जिसमें दुधारू पशुओं की पूजा की जाती है, तो मानेश्वर मेला है जो चंपावत में लगता है। ठीक है, गोरा अठठावली चंपावत में राजी जनजाति का त्यौहार है, ये भी याद रखिएगा। ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी जनजाति का त्यौहार है, तो राजी जनजाति का। ठीक है, श्री पूर्णागिरी मेला चंपावत में टनकपुर के समीप अन्नपूर्णा शिखर पर पूर्णागिरी मंदिर में लगता है। कालसीन मेला चंपावत में श्यामला ताल क्षेत्र में लगता है। झूला मेला चंपावत में लगता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रखा है। जोड़ मेला मीठा रीठा साहिब चंपावत में लगता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रखा है। जोड़ मेला कहाँ पर लगता है, चंपावत में लगता है। ठीक है, देखिए मेले याद रखिएगा आप, और कभी कभी ये मिलान करने के लिए भी इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अषाढ़ी कौतिक या बगवाल मेला, ये भी पूछा जाता है। बगवाल मेला देवीधुरा चंपावत में लगता है, बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा रखा है। तो अषाढ़ी कौतिक या बगवाल मेले का आयोजन देवीधुरा चंपावत में किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बगवाल मेले का मुख्य आकर्षण रक्षाबंधन को होने वाला पाषाण युद्ध है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, कब ये कौन सा है, तो रक्षाबंधन को होने वाला कब लगता है, रक्षाबंधन को। ठीक है, पाषाण युद्ध है, पाषाण मतलब पत्थर वाला। ठीक है, यह मेला दूब चौड़ मैदान में लगता है। यह मेला पाषाण युद्ध के कारण प्रसिद्ध था, लेकिन 2013 से फूलों व फलों का प्रयोग किया जाता था। पहले पाषाण यानी कि पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब 2013 से फूल और फलों का प्रयोग इस मेले में किया जाता है। बगवाल के लिए सांगी पूजन एक विशिष्ट प्रक्रिया के साथ संपन्न किया जाता है, जिसे 4 खामों गहड़वाल, वालिक, चमियाल, लमगड़िया के द्वारा संपन्न किया जाता है। जनवरी 2021 में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बगवाल मेले को राजकीय मेला घोषित किया था। राजकीय मेला कब घोषित किया था, डेट याद रखिएगा, जनवरी 2021 में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब बात करते हैं चंपावत जनपद के प्रसिद्ध मंदिर देख लेते हैं। हिंगला देवी मंदिर के भीतर 4 फीट लंबी कुर्मशिला है, तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है हिंगला देवी का मंदिर कहाँ पर है, चंपावत में है। चंपावत नामक गाड़ में 7 प्राचीन मंदिर हैं, जिन्हें सप्तेश्वर मंदिर कहा जाता है। इन 7 मंदिरों में बालेश्वर मंदिर सबसे प्राचीन है। तो सप्तेश्वर मंदिर कहाँ पर है, चंपावत में है। भीमपुत्र घटोत्कच का मंदिर चंपावत जनपद में स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, घटोत्कच का मंदिर कहाँ पर है, चंपावत में स्थित है। चंपावत के देवीधुरा में वाराही देवी का मंदिर है, ये भी पूछा जाता है, वारा देवी का मंदिर कहाँ पर है। चंपावत में पंचेश्वर काली व सरयू नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ चामू या चोमू देवता का मंदिर है। चोमू देवता की पूजा पशु रक्षक देवता के रूप में की जाती है। पूछा जाता है चोमू देवता का मंदिर कहाँ पर है, चंपावत में है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। पूर्णागिरी मंदिर चंपावत के टनकपुर में स्थित है। चैत्र नवरात्रे को यहाँ मेला लगता है। हिडिंबा देवी मंदिर चंपावत में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त नैनीताल जिले में भीमताल के समीप 7 ताल से जुड़ी एक पहाड़ी है, जिसे हिडिंबा पर्वत कहा जाता है। इस चोटी पर हिडिंबा देवी के नाम पर एक देवालय भी स्थित है। तो हिडिंबा पर्वत कहाँ पर है, ये नैनीताल में है। ठीक है, चंपावत के पूर्व की ओर एक बड़ा ऊंचा पर्वत है, इसमें कांतेश्वर महादेव है। इसे कानदेव भी कहा जाता है। अखिल तारिणी मंदिर चंपावत के लोहा घाट में पर्वत शिखर पर स्थित इसे खिलपति मंदिर भी कहा जाता है। चंपावत में मीठा रेठा साहिब गुरुद्वारा है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रखा है कि मीठा रेठा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है, चंपावत में है। ठीक है, चंपावत के खेती खान सूर्य मंदिर में दीप महोत्सव का आयोजन किया जाता है। झूठा मंदिर चंपावत में किंवदंती से जुड़ा है। यहाँ मन्नत पूरी होने पर सोने का घंटा चढ़ाने का वादा किया गया था, लेकिन उसकी जगह तांबे का घंटा चढ़ाया गया है, ऐसा कहा जाता है। गुरु गोरखनाथ की धुनी देवस्थल चंपावत में गुरु गोरखनाथ से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाबा ढेरनाथ का मंदिर चंपावत जिले में है। चंपावत के बालेश्वर मंदिर के समीप मकरमुख मगरूधारा स्थित है। झाली माली देवी, तो झाली माली देवी का मूल निवास जो है चंपावत में स्थित है। झाली माली देवी की पूजा पद्धति में पांडु लिपि की खोज यशवंत सिंह कटोच ने की थी।
झालीमाली का देव स्थल चंपावत में हिडम्बा देवी के मंदिर में स्थित है, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। एक हथिया नौला, चंपावत में स्थित एक हथिया नौला का निर्माण जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी बेटी कस्तूरी की मदद से किया था। इस नौला का निर्माण कर जगन्नाथ मिस्त्री ने चंद राजाओं का घमंड तोड़ा था, क्योंकि चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री से बालेश्वर मंदिर बनवाया था और वो चाहते थे कि ऐसी कला का प्रचार प्रसार अन्यंत्र कहीं ना हो, इसलिए उन्होंने जगन्नाथ मिस्त्री का दाहिना हाथ कटवा दिया था। एक हाथ से निर्मित होने के कारण एक हथिया नौला या बावली नामक पड़ा था। तो एक हथिया नौला कहाँ पर है? चंपावत में है, ठीक है। फटक शिला का मेला चंपावत के लोहा घाट में लगता है। चंपावत जनपद के ताल, गुफा और कुंड देख लेते हैं। श्यामला ताल चंपावत जिले में सफेद रंग के कमल खिलते हैं। श्यामला ताल के पास विवेकानंद आश्रम व झूला मेला लगता है। चंपावत जिले में स्थित झिलमिल ताल की आकृति गोल है। कोली ढेक झील चंपावत में निर्मित की जा रही है, तो ये भी याद रखिएगा कहाँ पर की जा रही है? चंपावत में कोली ढेक झील। चंपावत में पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज 1993 ईस्वी में 14 वर्ष के एक बालक द्वारा की गई थी। गब्यूड़ी गुफा चंपावत के देवीधुरा में स्थित है। सीताकुंड चंपावत में स्थित है। ये सीताकुंड भी बहुत बार पूछा जाता है। चंपावत जनपद संबंधी विविध की बात करें तो सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला चंपावत है। ये याद रखिएगा, सबसे कम ग्राम पंचायत कहाँ पर, कौन से जिले में है? चंपावत में है, ठीक है। रुक्मणी नौला, नाग नौला चंपावत में स्थित है। मारकोट का किला, जिसे बाणासुर किला कहा जाता है, ये बाणासुर किला बहुत बार पूछा गया है, तो चंपावत में पड़ता है। झिनझाड़ तामपत्र चंपावत से प्राप्त हुए थे। गोलल चौड़ किला चंपावत में स्थित है। रण व बारही शिला देवीधुरा में बारही मंदिर के पास स्थित है। रानी का चबूतरा चंपावत में स्थित है। रानी का नौला, यहाँ पर मां सुनंदा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। एबॉट पर्वत चंपावत में स्थित है। जनजातीय आस्था का केंद्र घटकू चंपावत में स्थित है। शारदा नहर का निर्माण काली नदी, जिसे हम शारदा नदी भी कहते हैं, 1928 में हुआ था, जो चंपावत के बनबसा से निकाली गई है, ठीक है। तो शारदा नहर का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया था? काली या शारदा नदी पर, ये भी याद रखिएगा। बनबसा चंपावत जिले में नेपाल सीमा पर स्थित। यहाँ शारदा बैराज को दिसंबर 1928 में मेलकम हेली ने राष्ट्र को समर्पित किया था। एडीधुरा देवता का देवालय चंपावत में एवं एडी देव नामक देव स्थल अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। नरसिंह का डांडा चंपावत जनपद में स्थित है और रथरो झरना चंपावत जनपद में स्थित है। देवीधुरा तीन जिलों की सीमा पर स्थित है, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत, ठीक है। आज हमारा चंपावत कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 55 तक हमारा हो गया है। जो 56 करंट अफेयर्स वाला था वो हम पहले ही इसको कवर कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।